क्या कभी सोचा है कि सिर्फ शब्द एक इंसान को मिथक बना सकते हैं? कैलाबूस गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसे किरदार की कहानी जो इतना बड़ा बन जाता है कि असल जिंदगी से भी बड़ा लगने लगता है। तो चलिए इस कहानी के एक एक हिस्से को समझते हैं। गाना एक बहुत ही चौंकाने वाले आइडिया के साथ शुरू होता है। यहाँ पर जुर्म कोई चोरी, डकैती या हिंसा नहीं, जुर्म है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। ये पहली ही लाइन हमें बता देती है कि ये कहानी ताकत के एक बिल्कुल अलग रूप के बारे में है, जहाँ किसी की आवाज का हर जगह पहुंचना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। तो कहानी का पहला सीन है कचहरी में एंट्री। और ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये एक बड़े टकराव के लिए स्टेज तैयार कर रही है। यहीं से कहानी का पूरा मूड सेट होता है और हमें उस किरदार की पहली दमदार झलक मिलती है। जरा सोचिए, ये कोई शांत सी बोरिंग कानूनी कार्रवाई नहीं है। माहौल में एक अलग ही टेंशन है और ये पूरा मामला एक पब्लिक तमाशा बन चुका है। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए बेताब है। मतलब ये अदालत कम और किसी रॉक कॉन्सर्ट का माहौल ज्यादा लग रहा है। गाने के जो बोल है ना, वो हमें सीधा उस सीन में खींच लेते हैं। जैसे एम्बेसडर कार आती है, उसके आसपास एक मेले जैसी भीड़ जमा हो जाती है। हर तरफ वकील और पुलिस हैं और मीडिया में तो खलबली मची हुई है। ये सारी डिटेल्स मिलकर एक ही मैसेज देती हैं कि ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये एक सेलिब्रिटी है जिसका रुतबा कोर्ट के माहौल पर भी भारी पड़ रहा है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक अलग तरह का जुर्म। यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। हमें पता चलता है कि इल्जाम किसी चोरी चकारी का नहीं, बल्कि उसके असर का है, उसकी लोकप्रियता और उसकी ताकत का है। देखते हैं ये कैसे सामने आता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ वो जुर्म है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, जैसे हिंसा, चोरी या कोई साजिश, और दूसरी तरफ है उसका असली कसूर, उसका बेजोड़ असर, उसकी दुनिया भर में शोहरत और ये बात कि हर कोई उसे सुनता है। मतलब उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि उसी को एक खतरा मान लिया गया है। यही टकराव इस गाने की जान है। ये लाइन तो कमाल की है। कितनी खूबसूरती से ये बताती है कि कैसे किरदार के करिश्मे को, उसके फैंस के साथ उसके कनेक्शन को एक खतरे की तरह देखा जा रहा है। उसकी आंखों का जादू जो लोगों के दिलों पर राज करता है, सिस्टम उसे एक गैंग साइन का नाम दे रहा है। एक तरह से ये दिखाया गया है कि कैसे पावर आर्ट को और लोगों के प्यार को भी जुर्म बना सकती है। तो अब तीसरा हिस्सा, बागी के सिद्धांत। आखिर इस किरदार के दिमाग में चलता क्या है, वो किन उसूलों पर जीता है? अब हम उसके उस पर्सनल कोड को समझेंगे जो उसे एक ऐसा इंसान बनाता है जो किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हैं वो उसूल जो गाने में बताए गए हैं। एक एक करके ये उसके कैरेक्टर को बनाते हैं। पहला, कमजोरों से कोई वास्ता नहीं। दूसरा, उसके शब्द सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सच्चाई हैं। तीसरा, वो हर चैलेंज को हेड ऑन लेता है। और चौथा, वो अपने खास लोगों को हमेशा अपने करीब रखता है। ये एक ऐसे मॉडर्न बागी की तस्वीर है जिसका अपना एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट है। और ये लाइन ये उसके अड़ियल स्वभाव को एकदम साफ कर देती है। वो कहता है कि उसने अपने सिद्धांत खुद बनाए हैं और अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो वो उसे तबाह करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो सिस्टम को दी गई एक खुली चुनौती है। चौथा अध्याय, दुनिया भर में पहुंच। तो अब हम उस सबूत की तरफ बढ़ते हैं जो इस किरदार के बेहिसाब शक्ति को साबित करता है और यह भी समझाता है कि सिस्टम उसे इतना बड़ा खतरा मानता क्यों है। 8, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसके प्रभाव का, उसके असर का एक ठोस सबूत है। 8 अलग अलग जिलों में कोर्ट केस चलना ये दिखाता है कि उसका दबदबा किसी एक शहर या एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। और उन 8 जिलों की ठीक बाद गाने में ये लाइन आती है, वर्ल्ड वाइड चीका। ये बहुत ही शानदार तरीका है अपनी बात कहने का। पहले एक फैक्ट दिया, 8 जिले, और फिर उसे एक इमोशनल और पावरफुल बयान से जोड़ दिया। ये दिखाता कि उसकी शोहरत कितनी बड़ी है जो किसी देश की सरहद को नहीं मानती। यहां हमें किरदार की सेल्फ अवेयरनेस देखने को मिलती है। वो खुद को सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं मानता, बल्कि एक ऐसी शक्ति मानता है जिसमें टैलेंट भी है और तबाही भी। उसे पता है कि वो कुछ बना भी सकता है और कुछ तबाह भी कर सकता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, अंतिम फैसले पर। लेकिन रुकिए, ये अदालत का फैसला नहीं है, ये तो किरदार का खुद का फैसला है जिसमें वो झुकने से साफ इनकार कर देता है। गाने का कोरस ही उसका आखिरी और सबसे मजबूत बयान है। ये सिर्फ एक दावा नहीं, ये एक ऐलान है। वो कह रहा है कि तुम मुझे जेल भेजने की बात करते हो,
अरे मेरा कद और मेरा काम तुम्हारी समझ की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक तरह से वो कह रहा है कि तुम्हारी जेलें मुझे कैद नहीं कर सकती। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि उसका जो असर है, उसकी जो शोहरत है, वो उसे सिस्टम की पहुंच से दूर कर देती है। लोगों का प्यार ही उसकी असली ढाल है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो जेल की किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस गाने की दुनिया में क्या असली ताकत कानून और अदालत के पास है, या फिर उस एक अकेले इंसान के पास जिसका असर हर सीमा, हर सरहद को पार कर जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।